जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज दूसरे दिन भी रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ऑफिस पहुंचना है। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट वाड्रा, जो कि गुड़गांव में 3.5 करोड़ में इतनी जमीन खरीद ली कि महज थोड़े दिन के बाद उसको 58 करोड़ रुपए में बेच दी। और यही कांग्रेस ये देश को बताना चाहती है कि हमारा परिवार आजादी के लिए कुर्बान कर दिया। नेहरू जेल गए, इंदिरा गांधी की शहादत हो गई और राजीव गांधी की शहादत हो गई। मतलब दो शहादत दिया है देश के लिए। और ऐसा बोल के भोली भाली जनता की आंख में धूल डालती है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है गुड़गांव की लैंड डील और क्यों पिछले 20 साल से ईडी के दफ्तर में जाने का काम हो रहा है। अब ये तो वाड्रा कहते 20 साल, मगर एक केस हुआ 2018 में कि सबसे ज्यादा चंद्र पैसे में इतने बड़े पूंजीपति बन गए रॉबर्ट वाड्रा, क्योंकि सोनिया गांधी के दामाद है और जीजा जी के नाम से पॉपुलर है। पूरे भारत में अगर जीजा जी का नाम ले कोई तो रॉबर्ट वाड्रा का नाम आता है। और रॉबर्ट वाड्रा के इस करोड़ों की डील के पीछे सुबह दोपहर शाम अडानी अंबानी का नाम लेने वाले राहुल गांधी, जो अभी नेता प्रतिपक्ष है, एक शब्द नहीं बोलते हैं। क्यों? ये उनके जीजा जी। दूसरे अभी वायनाड की सांसद हैं प्रियंका गांधी, अभी तो वाड्रा लिखना बंद कर दी। पब्लिक को कितना धूल चटाओगी? एक शब्द अपने पति के भ्रष्टाचार के पीछे एक शब्द नहीं बोलते हैं। और जब ईडी अगर करोड़ों का लूटा हुआ पैसा है, पैसा किसका है? आम जनता का है, हमारा आपका, हमारे आपके टैक्स पे का पैसा है। मगर जब ईडी कार्रवाई के लिए बुलाती है तो पूरे कांग्रेसी सदमे में आ जाते हैं, चमचे रास्ते पर उतर जाते हैं। चमचे क्या कहते थे जब 2014 से 2019 के बीच में मोदी की सरकार बनी? चमचे कहते थे अरे अगर भ्रष्टाचार किया तो अंदर क्यों नहीं डाल देते हैं। और जब आज अंदर डालने की बारी है, ये चमचे रास्ते पे उतर के तांडव करने के लिए तैयार है। मगर मोदी ने लाल किले के प्राचीर से कहा है कि जो जो देश का पैसा लूटा है, चाहे देश में हो चाहे देश के बाहर हो, उसको चुकाना पड़ेगा। और अब जिस हिसाब से कल 8 घंटे, मतलब 8 अप्रैल को ही नोटिस सम्मन दिया गया था, मगर कारणवश पहुंचे नहीं रॉबर्ट वाड्रा। मैं तो इनको रॉबर्ट लुटेरा कहता। रॉबर्ट लुटेरा 8 अप्रैल को नहीं पहुंचे तो कल 15 तारीख को ईडी ऑफिस पहुंचे और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा? जब जब मैं जनता की आवाज उठाता हूं तो मेरी आवाज दबाने के लिए मुझे ईडी का एक्शन होता है। अरे ये तो कांग्रेस और ये जो गांधी खानदान का ये लूट का जो जरिया है, ये तो एक मंत्र बता दो ना कि 3.5 करोड़ रुपए में ये 58 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे मिल गई? ये मंत्र हम लोगों को भी बताओ। हम लोग भी 5 करोड़ रुपए लेके 100 करोड़ की प्रॉपर्टी कहीं पा जाए? ऐसा कोई मंत्र आम आदमी को बताओ। गरीबी मिटाने का कसम 4 पीढ़ियों ने खाई। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मगर गरीबी खत्म हुई नहीं।
अंत में गरीबों ने मजबूर होके इनको उखाड़ के फेंक दिया और मोदी को बिठाया। मोदी ने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा। और इतने बड़े परिवार पे अगर एक्शन हो रहा है तो इन लोगों को दर्द स्वाभाविक है, मगर एक कारवां रुकना नहीं चाहिए। आखिरी तक जांच का आंच पहुंचना चाहिए। कितना भी रसूखदार व्यक्ति हो, बचना नहीं चाहिए। और जितना भी पीएमएलए के अंडर केस हुआ है, जितने भी पैसे का गबन रावत लुटेरा ने किया है वो सब चुकाना पड़ेगा। मगर बार बार रावत लुटेरा राजनीति में आने की बात करते हैं। क्यों? राजनीति में आ जाऊंगा तो मेरे पाप धुल जाएंगे। मगर जनता को भी सोचना पड़ेगा। इस चोर परिवार को सबक सिखाने का समय है, इनको अपने सर पे बिठाने का समय नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये जांच की आज जाएगी और इनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित है। अब की बार ये बच नहीं पाएंगे, क्योंकि चुनाव बहुत दूर है और चुनाव से इसको जोड़ नहीं सकते कि देश में चुनाव है इसलिए हमारे ऊपर एक्शन हो रहा है। इसके लिए इन्होंने कहा जब जब मैं जनता की आवाज बनना चाहता हूं, मेरी आवाज दबाने की कोशिश होती है। अब जनता के विवेक पे छोड़ देता हूं, आप लोगों की क्या राय है? क्या ये जनता की उठाई हुई आवाज के लिए इनके ऊपर एक्शन हो रहा है, क्या इनके काले कारनामे जो स्पाइक हॉस्पिटलिटी के लिए इन्होंने 3.5 एकड़ में 3.5 करोड़ में जो करोड़ों की प्रॉपर्टी गुड़गांव में खरीदे थे और उसको थोड़े ही दिन में जो बिल्डर को बेच दिए 58 करोड़ में। और यही 2011 में यह मुद्दा केजरीवाल उठाया था कि 65 करोड़ का गबन किया है रावत वड्रा ने, जब वहां पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी। मगर आज अब तो केजरीवाल भी मिले हुए जी, उसके मुंह पे पट्टी पड़ गई। मगर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अगर कोई एक्शन लेगा तो ईडी सीबीआई लेगी, और मुखर होकर अगर कोई बोलेगा तो भारतीय जनता पार्टी बोलेगी। हम आम आदमी भी ऐसे मुद्दे को जरूर उठाएंगे। आप लोगों की क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में आके अपने विचार रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।